हेलो क्लास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ का सेकेंड लेक्चर है। आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ाई थी वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज कराता है मैं। देखो, एक तो फ्लक्स के अबाउट बताया था, फ्लक्स का एक फॉर्मूला भी मतलब निकलवाया था। क्या था? ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, वेयर ई डॉट ए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई ए कॉस थीटा। दूसरा चीज क्या होता है यहाँ पे, ई ए कॉस थीटा या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैंने बोला था कि किसी भी क्लोज लूप से नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितना भी पास होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद है? तो दूसरा क्या था, एरिया वेक्टर का समझाया था मैंने। एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं, तो याद रखें यहाँ पे एरिया वेक्टर का अगर वैल्यू देखा जाए तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, ए इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन यूनिट वेक्टर। समझ आ रहा है ना? और एरिया वेक्टर डिसाइड कैसे करते हैं, तो मैंने ये समझाया था कि मान लो एक टेबल है और टेबल पे क्या होता है यहाँ पे, एक एरिया यहाँ पे कंसिडर कर लो टेबल का, करेक्ट है ना? तो अगर टेबल का हमने एरिया लिया तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे कि ये एरिया क्या होगा यहाँ पे कि ये डिपेंड करता है कि भाई प्लेन के आउटसाइड या इनसाइड। अब आउट या इनसाइड मैंने बोला था किस तरीके से यहाँ पे डिसाइड करना है, तो हमेशा याद रखना। अगर मान लो टेबल के इधर चार्ज प्लेस किया तो ये सरफेस क्या होगा, आउटसाइड। और दूसरा क्या होता है कि अगर चार्ज यहाँ पे प्लेस किया तो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पे कि इस कंडीशन में ये आउटसाइड हो जाएगा और ये क्या होता है इनसाइड। कहने का मतलब अगर चार्ज यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ तो ये आउटसाइड और ये क्या होता है यहाँ पे इनसाइड होगा। और चार्ज यहाँ पे होगा तो आप खुद सोचो, चार्ज यहाँ पे होगा तो ये तो आउटसाइड होगा ना, और चार्ज यहाँ पे होगा तो ये आउटसाइड होगा। तो एक आउटसाइड, दूसरा क्या होता है यहाँ पे इनसाइड। आउटसाइड के एरिया वेक्टर को पॉजिटिव लिया जाता है और इनसाइड के क्या लिया जाता है यहाँ पे, नेगेटिव। इतना याद रखते हैं हमें। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, यूनिट ऑफ फ्लक्स। अब ये ध्यान देना है यहाँ पे फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो मैंने फाइंड कराया था यहाँ पे न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये याद रखना यहाँ पे, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ डायमेंशन भी इसका बताया था। डायमेंशन अगर चेक करना आप, क्या निकलवाया था मैंने, तो आप सोचो यहाँ पे न्यूटन का क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, और इधर मीटर का एल टू हो जाता है, और इधर क्या होता है चार्ज का, चार्ज कूलम का मतलब चार्ज होता है, चार्ज का क्या हो जाएगा यहाँ पे 80। तो फाइनल जो आंसर अपना आता है वो एम एल टी माइनस क्या होता है, टी एल 4, और इधर क्या होता है यहाँ पे टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो ये चीजें मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा ये भी समझाया था आपको कि मान लो यहाँ पे क्या होता है कि आप ऐसा कंडीशन लेते हो कि मान लो ये सरफेस है, इस तरीके से यहाँ पे सरफेस है। अब इस तरीके से सरफेस लिया तो जितना भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगे, ये ध्यान देना यहाँ पे, जितने भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस फील्ड को अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स। कहने का मतलब इस सरफेस से जितने भी फील्ड लाइन पास हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऑलवेज इतना याद रखना है हमें। ध्यान देना यहाँ पे, अभी मतलब फर्स्ट लेक्चर का जो रिवीजन पोर्शन था वो समझाया मैंने। अब देखो फ्लक्स पे क्वेश्चन बनता कैसे है, क्योंकि आपको बताऊं मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन आते हैं नीट का हो या आईआईटी मेंस का, वो मैक्सिमम क्वेश्चन देखा जाए तो फ्लक्स से भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, तो उसका एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे। ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, फाइंड फ्लक्स ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जे यूनिट वेक्टर थ्रू द एरिया सोन। कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये एक डायग्राम दे रखा है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और यहाँ पे एरिया इसका डॉटेड लाइन है, बी साइड लेंथ है, इधर भी साइड लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे बी। कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि साइड लेंथ तो बी गिवन है, तो यहाँ पे एरिया आप फाइंड कर सकते हो। बात समझ आ रही है ना? और निकालना क्या है कि इसके थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को है, तो यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। सॉरी, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, ये के यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है। अब समझो क्या होता है इलेक्ट्रिक, देखो जेड एक्सिस किधर होगा, इस साइड, जेड एक्सिस तो इधर है ना, तो यहाँ पे के यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इधर आएगा। कहने का मतलब इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को पास हो रहा है, आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी पास हो रहे हैं आउटसाइड, तो कहने का मतलब जो अगर ये एरिया है तो फील्ड लाइन क्या होता है यहाँ पे मार्कर के तरीके से पास होगा। मतलब ये पूरा पोर्शन क्या होता है यहाँ पे एरिया है और ये एक्स वाई प्लेन में लाइज कर रहा है, और ये क्या होता है यहाँ पे फील्ड लाइन का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा। तो डायरेक्शन समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे ये क्या होता है फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो गया, जो कि डायरेक्शन क्या दे रहे हैं, के यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। अब ये ध्यान देना यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लोगे, तो इसका सॉल्यूशन समझना है यहाँ पे जल्दी से। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेने के लिए आप ये बताओ ये साइड लेंथ क्या है, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू लिखोगे तो ये किस डायरेक्शन में है, बी। तो यहाँ पे आंसर क्या होता है यहाँ पे, बी इज इन जे डायरेक्शन, करेक्ट है ना? इसी तरीके से क्या होता है ये किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे डायरेक्शन इसका क्या होता है यहाँ पे आई।
तो इधर क्या होता है यहाँ पे, सीधे सीधे मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे बी आई वेक्टर क्रॉस क्या होता है यहाँ पे बी जे वेक्टर। तो ये क्या होता है यहाँ पे बी स्क्वायर और इधर क्या होता है आई क्रॉस जे। तो आप सबको पता है आई क्रॉस जे का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे के यूनिट वेक्टर। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर एरिया वेक्टर के वैल्यू और ये क्या होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इनटू के यूनिट वेक्टर। निकालना क्या था हमें, तो निकालना यहाँ पे था वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप सोचो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हो यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे ई वेक्टर का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे ई नॉट के यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है और ए वेक्टर का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, तो बी स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे ये चीज थोड़ा से देखना पड़ेगा, ये क्या होता है यहाँ पे बी स्क्वायर और इधर क्या होता है यहाँ पे के यूनिट वेक्टर। अब ध्यान देना यहाँ पे ई नॉट इंटू बी स्क्वायर, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पे ई नॉट बी स्क्वायर के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर। तो कितना हो जाएगा के क्रॉस के होता है तो शायद जीरो मतलब क्या होता है जीरो आता है, लेकिन के डॉट के है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। तो आंसर कितना हो जाएगा फ्लक्स का वैल्यू ई नॉट इंटू बी स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, तो ध्यान देना यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमें देखना है, लेकिन ये ध्यान देना। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फाइंड द फ्लक्स ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ई नॉट आई थ्रू द एरिया सोन। कहने का मतलब यहाँ पे गिवन है डायग्राम और कौन सा ऑप्शन सही होगा ये चेक करना है। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे मेरी बात। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को है, तो सीधा आंसर है कि भाई डायरेक्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे वाई के एलोंग है। कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वेक्टर का फॉर्म देखोगे तो ये क्या होता है यहाँ पे ई जे वेक्टर। जे क्यों लिख रहा हूँ, वाई के डायरेक्शन के साथ लिख रहा हूँ, दैट्स वाई जे लिख रहा हूँ। इस बात को इंसर्ट कर लो पहले। तो ये यहाँ पे जे के वाई के डायरेक्शन में था, दैट्स वाई यहाँ पे जे लिखा। तो ई डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे जे बिकम्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे ई। अब एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे कि ये ई इंटू जे आ रहा है तो इधर क्या होता है यहाँ पे कि एरिया वेक्टर का वैल्यू। अब एरिया वेक्टर का वापस से सोचो तो अभी अपन ने फाइंड किया था यहाँ पे बी के केस में, तो ए स्क्वायर इंटू कितना होता है यहाँ पे के यूनिट वेक्टर। ध्यान दो पहले क्वेश्चन, इसको अगर किसी को डाउट आ रहा है तो पहले क्वेश्चन अगेन जाके देख लो, आप वीडियो स्टॉप करके आप पीछे जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो मैंने एरिया वेक्टर कैसे निकाला था, वहाँ पे बी का केस था, यहाँ पे ए दे रखा है। तो एरिया वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के यूनिट वेक्टर। ई वेक्टर का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे ई जे। तो यहाँ पे रिजल्ट जो फ्लक्स का आएगा वो क्या होता है यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये क्या होता है यहाँ पे ई जे यूनिट वेक्टर और डॉट क्या होता है यहाँ पे, ये क्या होता है ए स्क्वायर और इधर क्या होता है यहाँ पे के यूनिट वेक्टर। तो ई इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर जे डॉट के। तो याद रखना ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, दोनों का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो एक दूसरे के परपेंड या ऐसे सोचो यहाँ पे जे डॉट के जीरो होता है कि नहीं, डॉट में आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, लेकिन जे डॉट के या के डॉट आई या आई डॉट जे ये क्या होता है 0। तो इसलिए रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। वैसे भी आपको बताऊँ फील्ड लाइन इससे पास ही नहीं हो रहा है। आप बताओ ये अगर प्लेन है और फील्ड लाइन ऐसे पास हो रहा है तो कहाँ पास हो रहा है इस प्लेन से, समझ आ रहा है। एक भी फील्ड लाइन नहीं पास हो रहा तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो याद रखना ये सेकेंड क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन था, ये भी अच्छे से पढ़ना है ना, ठीक। तो ध्यान देना यहाँ पे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ E is equal to 10 न्यूटन पर कूलम, A is equal to कितना दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो थीटा ऑलरेडी गिवन है, डेटा भी गिवन है, निकालना क्या है फ्लक्स का वैल्यू निकालना है कि नहीं। तो सिंपल है, ये ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको क्या करना होगा फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे फ्लक्स का E वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे A वेक्टर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑलरेडी थीटा गिवन है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें थीटा फाइंड करना था या डायरेक्शन के साथ रख के सॉल्व किया, लेकिन इसमें ऑलरेडी क्या होता है यहाँ पे थीटा गिवन है। अगर थीटा दे रखा है तो डेफिनेटली क्या करोगे आप ई ए कॉस थीटा कर सकते हो कि नहीं। ये क्या हो जाएगा भाई ई ए कॉस थीटा और यहाँ पे ई के वैल्यू कितना दे रखा है 10 और इधर a अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर की जगह पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा वाई। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे कि नहीं, तो करोगे तो यहाँ पे क्या लेना है आपको सीजे सिस्टम से किस में आना है यहाँ पे एसआई सिस्टम में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -4, इसका रिजल्ट कितना होता है 10 टू द पावर -3। तो इधर माइनस क्या होता है यहाँ पे 3 और एरिया का वैल्यू रख दिया, कॉस कितना हो जाएगा फर्स्ट केस में 0। अब कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है सबको पता है भाई, कॉस 0 का वैल्यू बोलना, अरे 1 आएगा ना,
तो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 10 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे -3। ऐसे आप भी सोच रहे हो कि वीडियो में कौन बोलेगा, करेक्ट है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे वीडियो में बोलना नहीं है आपको, जब मैं पूछ रहा हूँ तो आपको सोचना है कि cos 0 का वैल्यू क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर -3, रिजल्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 टू द पावर -2। और ये क्या होता है यहाँ पे न्यूटन पर कूलम, याद रखना। और इधर क्या होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। किसी को कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना। तो देख लेना यहाँ पे, ये फर्स्ट केस में एक फाइंड कर दिया। जल्दी से वीडियो को पॉज करना है यहाँ पे। अगर वीडियो को पॉज करोगे तो सेकंड यहाँ पे सेकंड का सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, आप पॉज करके देख लेना फर्स्ट का सॉल्यूशन। बी का देखना यहाँ पे सॉल्यूशन क्या रहेगा। थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे 45। अब सोचो वापस से वही क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इधर क्या होता है यहाँ पे ई ए कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे 45। अब ये बताओ ई का वैल्यू कितना दे रखा है 10 और इसका क्या हो जाएगा -3, ठीक है। और cos 45 का 1/√2, ये तो सबको पता है ना। cos 45 का क्या हो जाएगा 1/√2। आंसर कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे कितना आता है यहाँ पे, ये आ जाएगा 10/√2 पास आएगा और इंटू 10 टू द पावर -3। और सॉल्व करोगे तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, फाइनल जो आएगा 5√2। आप सॉल्व करके चेक कर लेना -3। और ये क्या होता है यहाँ पे न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये सेकंड का है, समझ में आ रहा है क्या। सॉल्यूशन सेकंड का इस तरीके से निकलेगा और कुछ करना नहीं है, फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला रखा, वैल्यूज दिए थे यहाँ पे सीजे सिस्टम में गिवे थे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट किया, देन यहाँ पे सॉल्व किया। अब इसके बाद थर्ड देखना है यहाँ पे सी पार्ट। पॉज कर लेना वीडियो, याद रखना यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होते जा रहे हैं वीडियो पॉज करते चलो, ठीक है ना। सी अगर देखा जाए तो क्या दे रखा है यहाँ पे फ्लक्स फाई इज इक्वल टू यहाँ पे ई ए कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। इस बार कॉस 90 ले रहा हूँ ना। और तो थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 90, तो क्या लेना होगा 90। ई का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 10 और इधर एरिया का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। और इधर क्या होता है यहाँ पे cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना है यहाँ पे 0। आंसर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2। समझ में आ रहा है ना, ये आंसर कितना आ जाता है यहाँ पे 10 टू द पावर -2। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा यहाँ पे और इंटू 0, तो फाइनल क्या होगा। हाँ नहीं तो बैठ के सोच रहे हो अरे 10 टू द पावर -2 कैसे आ रहा है, इंटू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा +0। तो याद रखना यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 0। तो याद रखना मैंने सारी चीजें पढ़ाई आपको फ्लक्स से रिलेटेड की, और भी क्वेश्चन कराऊंगा इसके बेसिस से थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन। लेकिन ये ध्यान देना यहाँ पे कि पूरा फ्लक्स को जो फर्स्ट लेक्चर था जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लेना अच्छे से। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का दे रखा है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। फाइंड द फ्लक्स ऑफ ई वेक्टर थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए और ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई यूनिट वेक्टर। अब ये ध्यान देना यहाँ पे कि चार मतलब सारे ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, और यहाँ पे सारे ऑप्शन गिवन होने के साथ साथ देखा जाए तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है एक्स के अलोंग है और इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मतलब कितना फ्लक्स पास होगा। तो आप सोचो यहाँ पे क्यूब दे रखा है, अब फ्लक्स पास होगा तो क्यूब के बारे में जब आप अच्छे से कंसर्न करो तो यहाँ पे यही तो पता चल रहा है ना कि ये क्या होगा, यहाँ पे फील्ड लाइन इधर से पास होगी। तो आप सोचो कितने सरफेस होते हैं क्यूब में, तो इन टोटल देखा जाए ये फर्स्ट सरफेस होगा, ये सेकेंड, ये बॉटम वाला थर्ड, ये वाला क्या होगा 4 और इधर वाला क्या होता है यहाँ पे 5, इसके बैक क्या होता है यहाँ पे 6। अब वो समझा देता है यहाँ पे कैसे लिया जाता है। जैसे क्यूबॉइड का केस ले लो, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, फिर क्या होता है 5 सरफेस, फिर क्या होता है यहाँ पे 6 सरफेस। और फील्ड लाइन ऐसे पास हो रहा है, समझ आ रहा है ना। तो इधर से इंटर कर रहा है, इधर से एग्जिट हो रहा है। तो आप बताओ इस प्लेन का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इस मतलब क्या होता है यहाँ पे सरफेस के कारण कितना होगा फील्ड 0, क्योंकि भाई एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन में डायरेक्शन क्या आ रहा है 90, एंगल क्या आ रहा है 90 का, एंगल अगर 90 का आएगा तो क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से इसका भी अगर देखा जाए तो फील्ड लाइन इधर से पास हो रहा था कि नहीं, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा एरिया वेक्टर का हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 और 90 रहेगा तो इस सरफेस से क्या होता है 0। तो ऐसे क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए इस सरफेस से इस और इस
चारों सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा, 0। अब बचा कौन सा, इधर से इंटर किया, इधर से एग्जिट हो रहा है, तो यही तो दो सरफेस बच रहे हैं, तो दोनों के कारण फ्लक्स आएगा। तो मान लो इस सरफेस के कारण, ध्यान देना, इस सरफेस के कारण φ1 और इधर क्या आ रहे हैं यहाँ पे φ2, तो नेट जो आएगा, ये इसलिए डस्टर पे समझा रहा हूँ थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाए, तो नेट क्या आ जाएगा यहाँ पे φ1 प्लस क्या होता है यहाँ पे φ2। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर इसका देखा जाए तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा इस साइड, और यहाँ पे फील्ड लाइन इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 180। भाई फील्ड लाइन इधर जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर आएगा, और इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर आएगा। तो ये मान लो यहाँ पे फर्स्ट सरफेस, ये क्या होता है सेकंड, बाकी चारों का क्या हो जाएगा 0, तो टोटल 6 थे हमारे पास। तो φ1 φ2 अगर देखा जाए तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर आ रहा है, इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इसमें एंटी पैरेलल है, और इसमें इसके साथ क्या होता है यहाँ पे पैरेलल। तो φ1 अगर देखा जाए तो ये क्या होता है यहाँ पे E0। अब x के जगह पे यहाँ पे सोचो डिस्टेंस, x का मतलब क्या है, यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड था कि नहीं, तो यहाँ पे x का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना लिया जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान देना x का वैल्यू हो जाएगा a। समझ आ रहा है, अरे इस प्लेन का यहाँ से डिस्टेंस कितना आ रहा है ओरिजिन से, तो कितना आ रहा है यहाँ पे a, तो E0 इंटू क्या होता है यहाँ पे a, और यहाँ पे डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन नेगेटिव। बात समझ आ रही है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा कि नहीं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे माइनस, और एरिया का वैल्यू कितना आएगा, तो ये ध्यान देना यहाँ पे a स्क्वायर, ध्यान से सुनना, यहाँ पे a स्क्वायर आएगा कि नहीं, अरे भाई ध्यान दोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज अगर फ्लक्स φ1 मैं अलग से निकालता हूँ, φ1 का देखना है यहाँ पे E वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे a वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 180 कैसे आया, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर था, वैल्यू अगर रखा हमने तो कितना हो जाएगा E0, और इधर x के प्लेस पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था इस प्लेन का, x है, तो ये क्या होता है x, और एरिया का देखो साइड क्यूब है, तो साइड लेंथ कितना दे रखा है, a दे रखा है कि नहीं, तो क्यूब में किसी भी प्लेन का एरिया क्या होता है, साइड तो बराबर होता है, स्क्वायर से बनता है क्यूब, पास में आ रहे हैं, तो 6 स्क्वायर को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होता है यहाँ पे क्यूब बन जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे a आएगा और इंटू a स्क्वायर, तो ये सीधे सीधे क्या होता है यहाँ पे माइनस, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस आ जाएगा 1, तो यहाँ पे E0 a क्यूब। लाइक ऐसे φ2 का वैल्यू यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना है, यहाँ पे φ1 का, ठीक है ना, φ1 का नोट किया, अब φ2 का सुनना। φ2 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे a वेक्टर, तो ये क्या होता है यहाँ पे E a cos कितना हो जाएगा 0। अब E वेक्टर का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, अब इसमें देखो ये दोनों पैरेलल है ना, तो एंगल कितना आएगा 0, और 0 आएगा तो यहाँ पे E a क्या होता है यहाँ पे cos 0 का वैल्यू कितना आ गया, ये ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, समझ आ रहा है, यहाँ पे थीटा लिखना चाहिए था cos 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा E0, और ये वैरी कर रहा है, यहाँ पे आई से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन ऑलरेडी ले रहा हूँ तो इसलिए समझना है सबको, आई से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली समझ लो आप। तो यहाँ पे वो डायरेक्शन के लिए है कि x के अराउंड था, तो यहाँ पे E वेक्टर, और इधर क्या होता है यहाँ पे x के प्लेस पे आप बताओ इस प्लेन का डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से कितना है 2a, तो यहाँ पे क्या रखोगे 2a। अब एरिया वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो सीधे सीधे आंसर क्या होता है यहाँ पे 2E0 a क्यूब आ जाएगा कि नहीं। φ2 का वैल्यू निकला है, φ1 का वैल्यू रख दो, दोनों वैल्यू रिजल्ट आ जाता है कि नहीं। पॉज करो वीडियो को, ठीक है ना, इसको रफ कर रहे हैं मैं, और यहाँ पे नोट कर लेना फाइनल। तो φ1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस आ रहा है यहाँ पे E इंटू क्या होता है यहाँ पे a क्यूब, प्लस क्या होता है 2E a क्यूब, तो फाइनल जो होगा यहाँ पे E a क्यूब, यही वैल्यू आ रहा है फ्लक्स का। चेक करो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखना फ्लक्स के बेसिस से मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, कल से गॉस लॉ शुरू करता है मैं, ठीक है ना।